तो मैंने बोला कि अब ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट हेडिंग है, ठीक। और इस हेडिंग का नाम क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये बार बार ये ए इज इक्वल टू सी प्लस एल क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम ही यही है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल, इक्वल मतलब दो पल्ले होने चाहिए, राइट साइड लेफ्ट साइड जो बराबर होने चाहिए। एक साइड एसेट बैठा हुआ है तो एक साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी बैठा हुआ है। तो हम पूरे चैप्टर में यही करते हैं मगर अलग अलग तरीकों से। अब ये जो तरीका है इसको हम थोड़े से न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे। इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल होगा। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा टेबल नहीं है, मगर है चीज़ वही, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये लास्ट टॉपिक ये हो गया तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, और अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया तो हमारा अकाउंट्स का बेस एकदम मजबूत हो गया। इमारत तभी खूबसूरत बनेगी अगर उसकी नींव मजबूत है तो ये उसकी नींव है। ये मैंने कुछ नया नहीं खोला है आपके सामने, ये मैंने वही खोला है जहाँ से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू किया था। अब आप सोचोगे ये क्यों खोला, हम तो कुछ नया करने वाले थे। सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको वापस यहाँ लाई हूँ। मैंने आपको बोला था हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें ये चेक करना है दैट ए इज इक्वल टू सी प्लस एल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहा था मैंने। तो हम देखते हैं, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो बताने के लिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये है दिस न्यू इक्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक। इसमें हमने 1 पूरा लिख लिया, 2 पूरा लिख लिया, और अब हमने ये न्यू इक्वेशन लिखा है और हम इसको मैच करेंगे कि दिस एंड दिस इज बराबर और नॉट, और वो बराबर होना चाहिए, उसको होना पड़ेगा अगर आपने काम सही किया। फिर मान लो ऐसे एक रैंडम उठा रही हूँ, मान लो हम इस न्यू इक्वेशन की बात करते हैं। इस न्यू इक्वेशन में 1 2 3 4 5 ये पूरे पूरे आ चुके हैं, उसके बाद बना है ये न्यू इक्वेशन। और अगर हमको मिलान करना है तो ये एसेट साइड और ये हमारा लायबिलिटी और कैपिटल साइड, हम इसका मिलान करेंगे जो कि बराबर आना पड़ेगा। क्या हमने किसी स्टेज में ऐसा किया है कि एसेट तो हम उठा लें यहाँ के, मतलब स्टेज नंबर 2 के, और हम लायबिलिटी कैपिटल उठा लें, मान लो फॉर एग्जांपल ए 8 नंबर का यहाँ से, तो क्या ये और ये आपस में मैच करेगा? आप बोलोगे भाई ए इज इक्वल टू सी प्लस एल होना चाहिए, तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चाहे इससे करे चाहे बीच में से कोई और ये स्टेज उठा लीजिए तो ये और ये मैच होना चाहिए, कुछ भी मैच होना चाहिए। तो यहाँ बस आपको एक चीज़ ये समझनी है कि जिस स्टेज पर आप ए इज इक्वल टू सी प्लस एल कर रहे हैं वो स्टेज एक लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए आपने कहीं का पकड़ लिया और सी आपने कहीं का पकड़ लिया। तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो मान लीजिए आप ओपनिंग का देख रहे हैं, आपका एक साल है, वो साल स्टार्ट हुआ, आपने ओपनिंग के एसेट पकड़े, तो आपका जो लायबिलिटी होगा वो भी ओपनिंग का होना चाहिए और जो कैपिटल होगा वो भी ओपनिंग का होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर ईयर एंड का पकड़ रहे हैं तो तीनों ही चीज़ें मतलब एसेट कैपिटल लायबिलिटी ईयर एंड की होनी चाहिए। एसेट में बहुत सारी वैरायटी है, सारी वैरायटीज़ का ईयर एंड का स्टेटस होना चाहिए, साल के ख़त्म होने का स्टेटस होना चाहिए। तो जब सब कुछ एक ही लेवल का होगा तभी जा करके आपका ये मिलान पॉसिबल है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो अब हम जो सेगमेंट पढ़ने वाले हैं उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो ये है हमारा नया वाला सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए एक बेसिक चीज़ हमने समझ ली है दैट ए इज इक्वल टू सी प्लस एल जो हमको करना है वो एक ही लेवल पे करना है, मतलब ओपनिंग तो ओपनिंग, क्लोजिंग तो क्लोजिंग, ठीक। बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बीच की कोई कट ऑफ डेट पे हमसे नहीं पूछा जाएगा कि क्या करना है, हमको सिर्फ ओपनिंग या क्लोजिंग तो हमको ये समझना है। अब गुरमन कमेंस्ड, कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड, कमेंस मतलब स्टार्टेड, ये कुछ टर्म्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपको रजिस्टर हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिज क्लॉथ बिजनेस, तो गुरमन कौन था? इंडिविजुअल था, बिजनेसमैन था, उसने स्टार्ट किया अपना कपड़े का बिजनेस। कब शुरू किया? 1 अप्रैल 2024 को, विद द कैपिटल ऑफ 30,000। तो कैपिटल में कितना लगाया? 30,000 रुपये, हमको पता है, बात खत्म हो गई। ऑन 31 मार्च 2025, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हम बुक्स लिखते हैं वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसका इलेबोरेट मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल हम इतने से काम चला लेते हैं कि ये जो 1 अप्रैल है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो 31 मार्च अगले साल का, मतलब 2024 में हमने शुरू किया, चलते चलते हम 2025 में पहुंच गए और 31 मार्च 2025 में जब हम पहुंचे तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। इसका और इलेबोरेशन मैं अगले सेगमेंट में बताऊंगी, ठीक, मतलब अगले लेक्चर अगले सेट में बताऊंगी, ठीक है। 2025
ऑन 31/3/2025। तो कहने की क्या बात है कि 1 अप्रैल को उसने बिजनेस शुरू किया 30,000 रुपए से। ठीक, तो ये तो बन गया इसका ओपनिंग कैपिटल। अब हमको वो बता रहा है कि 31 मार्च को यानी कि क्लोजिंग के टाइम पे उसके एसेट्स कितने थे? 50,000। एसेट्स थे 50,000 रुपए के, एंड द लाइबिलिटीज वर 10,000। लाइबिलिटीज कितने की थी? 10,000 रुपए की। अब हमको वो कह रहा है कि फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। समझने में उतना आसान नहीं लग रहा, लेकिन करने में बहुत ही आसान है। तो हमसे वो कह रहा है, दो चीजें पूछ रहा है, हम एक एक करके बात करेंगे। पहली चीज हमको क्या खोजनी है? फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल। शुरुआत में उसने लगाए थे 30,000 रुपए, और 31 मार्च को जो क्लोजिंग डेट थी उस दिन उसके एसेट्स थे 50,000 के और उसकी लाइबिलिटीज थी 10,000 की। अब मैंने आपको क्या बताया कि A इज इक्वल टू C प्लस L। ये तो हमारा पहला बेंचमार्क हो गया जो हमें देखना है। दूसरा हमको ये देखना है कि A इज इक्वल टू C प्लस L एक ही लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं ओपनिंग कैपिटल पकड़ लिया, क्लोजिंग एसेट्स पकड़ लिए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमें क्लोजिंग कैपिटल खोजना है, तो अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमको पहले वो देखना पड़ेगा। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, वो हमें नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको क्लोजिंग कैपिटल खोजना है। ओपनिंग के और क्लोजिंग के बीच में बहुत फर्क हो सकता है। तो हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स भी हैं, क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर हम इसको क्लोजिंग डेट पे अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। सब कुछ क्लोजिंग डेट हो गया, एक लेवल आ गया। समझ में आ गई बात? क्लोजिंग एसेट्स की हमको वैल्यू पता है 50,000। क्लोजिंग कैपिटल हमें खोजने को दिया गया है, हमें नहीं मालूम है, हम उसको क्लोजिंग कैपिटल ही लिख लेते हैं। और साथ में क्या जुड़ जाएगा? क्लोजिंग लाइबिलिटी, जो कि दे रखी है 10,000 की। अब यहां पर हमको सिंपल मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है। हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इक्वल टू साइन के ऑपोजिट साइड में आप फिगर ले जा रहे हैं तो उसका साइन बदल जाता है। अब इतना नहीं आता तो आपको यहाँ दिक्कत आएगी। आपको जरूर क्लास 5th 6th की बेसिक मैथ्स पढ़ लेनी चाहिए, रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अकाउंट टीचर आपको उस लेवल की मैथ्स नहीं पढ़ाएगा। आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी चीज़ें जिनको आता है उनके साथ चल रहे हैं, जिनको नहीं आता है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अलार्म है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मैथ्स वीक है। आपको 5th या 6th या 7th मैक्सिमम बस उतना, वो भी 3-4 टॉपिक्स में पहले लेक्चर्स में बता भी चुकी हूँ, उतना आपको आना ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे फंस जाएंगे। ठीक, तो अब हम इसको C इज इक्वल टू क्लोजिंग, इसको इधर छोड़ देते हैं और इधर हम ले आते हैं 50,000 में से 10,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो बन करके आ जाएगा 40,000 रुपए। क्लोजिंग कैपिटल आ गया 40,000। अब ये निकल आई वैल्यू हमारी। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम एक बार क्लोजिंग A इज इक्वल टू क्लोजिंग C प्लस क्लोजिंग L करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था? क्लोजिंग A कितना दे रखा है इन्होंने हमको क्वेश्चन में? ये 50,000। ठीक, क्लोजिंग L हमको दे रखा है 10,000 और क्लोजिंग C हमने कैलकुलेट किया 40,000। दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सिंपल, 50,000 पे दोनों साइड बराबर हो रहे हैं। क्लियर हो गई काम? ठीक, अब एक चीज हमको निकल आई। तो हमारा मेन चीज क्या हो गया कि हमको एक लेवल पे देखना। नहीं तो आप बोलोगे कैपिटल 30,000 का दिया हुआ है, उसको क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारा लेवल डिफरेंट था। एक साल की शुरुआत थी, एक साल का आखिर था, तो हमको कोई भी एक जो हमसे सवाल में पूछा गया हम उसी के हिसाब से जवाब देंगे। दूसरी चीज वो पूछ रहे हैं प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। सवाल को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार हम आधा सवाल पढ़ के आधा जवाब देके चले आते हैं तो नंबर भी आधे ही मिलते हैं, पूरे नहीं मिलेंगे। जबकि हमको दूसरा सेकंड बहुत अच्छे से आता था, पर हमने उसको ढंग से पढ़ने की मेहनत नहीं करी। तो इसलिए इत्मीनान से पढ़िए, कोई गाड़ी भागी नहीं जा रही। प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि साल भर में हमने कमाया कितना? इसका तो कोई और आइडिया कुछ तो दे नहीं रखा है हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से ये प्रॉमिस किया था कि आप जो भी कैपिटल मुझ में इन्वेस्ट करेंगे उसमें जितना भी मैं अर्न करूंगा वो आपको दे दूंगा, और जितना भी खर्चा होगा वो मैं आपसे हटा दूंगा। इसका मतलब अगर ये ओपनिंग कैपिटल है
और ये रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर का है, पूरे साल भर में कितना कमाया, और ये एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसको नेट ऑफ करने के बाद जो फिगर आएगी वो होगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल की फिगर। बात समझ में आई? अब ये रेवेन्यू और एक्सपेंस, भाई ये समझ में आ गया, भाई ये तो हमें मालूम है कि ये आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू कहाँ दे रखा है सवाल में और एक्सपेंस कहाँ दे रखा है? वो तो कोई दे ही नहीं रखा। तो हमको क्या करना क्या है? अब वापस हम चलेंगे पुराने सेशन के लेक्चर पे जहां हमने ट्रेन चलाई थी। उस ट्रेन में पहला स्टेशन क्या था? उत्तर प्रदेश। तो पहले के 2 डब्बे कहाँ उतरे थे? उत्तर प्रदेश में, एक इटावा और एक रामपुर। और जिसको हमने उत्तर प्रदेश का नाम दिया था वो एक्चुअली था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके एक तरफ इटावा यानी कि एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, एक तरफ रेवेन्यू यानी कि रामपुर वो लिखा जाता है। जब हम इन दोनों को घटाते हैं, आपस में एडजस्ट करते हैं, तो जो फिगर हमें मिलती है, मतलब कितना कमाया कितना खर्चा, दोनों को जब आपने आमने सामने लेकर आए तब आपको पता चला कि या तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा और या आपको लॉस हुआ होगा। बात समझ में आई? तो एक्सपेंस और रेवेन्यू की ही जो नेट ऑफ फिगर है वो या तो प्रॉफिट बन के आएगी या लॉस बन के आएगी। अगर प्रॉफिट बन के आई है इसका मतलब है आपकी कमाई ज्यादा थी, खर्चे कम थे, तो मतलब कि जो कैपिटल में है वो फिगर जोड़ दी जाएगी क्योंकि खर्चे रेवेन्यू ज्यादा था। और अगर लॉसेस हो गए हैं इसका मतलब खर्चे ज्यादा थे आपके, तो आपका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट एलिमेंट है तो वो कैपिटल में जुड़ जाएगा और अगर लॉस एलिमेंट है तो वो कैपिटल से घट जाएगा। ठीक, तो ये जो प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है, इसके कारण प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, ये अभी हमें नहीं मालूम। ये हमें कब पता चलेगा? जब हमने ओपनिंग कैपिटल की फिगर डालेंगे। ओपनिंग कैपिटल की फिगर थी 30,000 और क्लोजिंग कैपिटल की फिगर आपने निकाली है कितनी? 40,000, जो कि अभी आपने कैलकुलेट करके ये फिगर निकाली थी। तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि यहां 10,000 रुपए का एडिशन हुआ होगा, तभी तो 30-40 बनेगा। 10 जुड़ेगा तभी तो 30 जो था वो अब 40 हो गया। तो इसका मतलब है प्रॉफिट था। प्रॉफिट है तभी तो वो जुड़ेगा और लॉस है तो वो घटेगा। इस तरीके से हमें पता चला कि यहां पर ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमको। तो आपने दोनों ही सवालों के जवाब दे दिए। अब सोचना यह है कि इसको लिखना कैसे है। अब समझाने के लिए तो मैंने आपको बहुत खुले मन से समझाया पूरी चीज, लेकिन अब लिखने के समय पर तो हम इतनी कहानी नहीं लिख सकते, है ना? तो हमको अपनी चीजों को सिंपल फॉर्मूलाज में लेके आना है। टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या मुझे अगर लिखना होता तो मैं इसको लिखती क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, और फिर यहां पर 50,000 की फिगर डाल देती, यहां 10 और कैपिटल को कैपिटल छोड़ देती, और सिंपल 50 माइनस 10 करके 40,000 का मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल आता। अब दूसरी चीज हमको पता है कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इसमें 2 एलिमेंट्स और भी आते हैं, अभी पिछले सेगमेंट में मैंने बताया था 2 सेगमेंट और भी आते हैं। इसमें 2 चीजें क्या क्या आती हैं वो, उसमें एक चीज आती है ओपनिंग कैपिटल, तो लिख लिया हमने, प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल। अगर आप कोई नया कैपिटल लाए हैं तो वो भी जुड़ेगा, और क्या, जो आप कैपिटल निकाल के ले गए हैं वो घटेगा, एंड माइनस ऑफ विड्रॉल्स। तो अगर हम इसको हटा दें और इसको अगर हम एक फॉर्मूला के तरीके से लिखते हैं तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बीच की फिगर्स हैं उसका क्या मतलब हुआ? ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस, मैं ऐसे ब्रैकेट्स में लिखती हूं फिर नहीं तो धोखा हो जाता है, माइनस विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। और ये जो पर्सनल यूज के विड्रॉल होते हैं इसका टेक्निकल वर्ड होता है ड्रॉइंग्स, ठीक है। फिर इसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट
और माइनस करते हैं लॉस। प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तब प्रॉफिट, और अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस। कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है तो नुकसान हो गया तो माइनस कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन में हमें ये फिगर्स के बारे में बात हो रही होती है, कई बार ये फिगर्स के बारे में बात हो रही है, तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। इसको जब आपने पूरा एडजस्ट किया ओपनिंग कैपिटल के साथ, तो आपको फिगर जो मिली उसे हम कहते हैं साल के आखिर का कैपिटल, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। मतलब आपने कितने से शुरुआत करी, कुछ नया लेकर के आए, कुछ निकाल के ले गए, कुछ प्रॉफिट हुआ, जोड़ जाड़ करके जो बचा वो हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आई बात? ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। ठीक, चलो भैया आगे बढ़े। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से, जहां तक मुझे लगता है कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल लायबिलिटी इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग इज 60,000। सिंपल है, हम पहले लिख लेंगे। ओपनिंग कैपिटल इज 60,000, क्रेडिटर्स एट द एंड इज 50,000। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है, और क्लोजिंग दे रखे हैं तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि केवल यही एक लायबिलिटी है या कोई और भी लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी में भी कम से कम 2-3 डब्बे हो सकते हैं। तो हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिख लेते हैं अभी 50,000 रुपए के। ये हो गई इंफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं अभी, जितना अंग्रेजी लिखा हुआ है हम उसमें से केवल अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। रेवेन्यू मतलब क्या हो गया? अभी हमने कहा था आर से रामपुर, रामपुर से रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द अर्निंग। फिर हम उसमें से एक्सपेंस घटाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अभी रेवेन्यू साल के शुरू का या आखिर का नहीं होता, रेवेन्यू साल भर का होता है, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड का होता है। तो रेवेन्यू इज 70,000, एक्सपेंसेस आर 65,000। अब हमको बहुत सिंपल तरीके से पता चल चुका है कि हमें इन दोनों को नेट ऑफ करेंगे तो साल भर में 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। चीजें अपने आप शेप लेने शुरू कर देंगे। तो हमको क्या खोजना है? टोटल लायबिलिटी खोजनी है। जब हम टोटल लायबिलिटी बोलते हैं तो मतलब सी कैपिटल यानी कि ओनर्स लायबिलिटी और एल आउटसाइड लायबिलिटी, दोनों को जोड़ देंगे तब बनेगा हमारा टोटल लायबिलिटी। क्योंकि ये भी देनदारी है, ये भी देनदारी है। ये मालिक के प्रति देनदारी है जो आपने मालिक को वापस करना है, ये बाहरी दुनिया का कुछ भी पैसा आपने ले रखा है वो वापस करना है। अगर टोटल देनदारी पूछी जाए तो ये क्लब होकर के आएगा। हमको ये फाइंड करना है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इसमें एक पार्ट 2 भी है, ये लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इतना पोर्शन देखते हैं। ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग इज 60,000। साल के शुरुआत में मालिक की लायबिलिटी, मालिक के प्रति आपकी लायबिलिटी थी 60,000 रुपए। अब ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो अभी हमने पिछले में पढ़ा है कि जितना नया कैपिटल आया वो जोड़ते जाओ, जो वो अपने घर ले गया वो माइनस कर दो, प्रॉफिट हुआ तो जोड़ दो, लॉस हुआ तो घटा दो। इतना हमको मालूम है। ये करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो 60,000 रुपए का हमारा ओपनिंग कैपिटल था, प्रॉफिट हमें पता है 5,000 का है, सिंपल। और नया ना कैपिटल को इंट्रोड्यूस दिखाई दे रहा है और ना ही कोई विड्रॉल, उसके बारे में बात ही नहीं है, तो वो निल हो गया। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना बन गया? 65,000 हमारा बन गया क्लोजिंग कैपिटल। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है टोटल लायबिलिटी कितनी है। तो हमको पता है कि और तो कुछ इन्होंने दिया ही नहीं है, तो ये जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं यही है हमारी एल की वैल्यू। एल इज इक्वल टू 50,000 और जो हमारे सी की वैल्यू है वो हमने निकाल ली 65,000। तो हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 1,15,000। ये देखिए, ये 1,15,000 हो गई हमारी क्लोजिंग टोटल लायबिलिटी। ठीक, अब दूसरी चीजें क्या पूछते हैं? ओनर्स कैपिटल एट द एंड। ये तो हमें पहले ही पता है, ये हमने पहले निकाल लिया, तभी तो हमने टोटल लायबिलिटी निकाली। कितना था? 60,000 का ओपनिंग, 5,000 का प्रॉफिट, 65,000। ये लीजिए 65,000। तो इनको लिखने के तरीके आपके अपने हो सकते हैं।
जैसे इन्होंने बहुत सिंपल फॉर्मूला के एक तरीके से लिखा है। फॉर्मूला के केस में क्या होता है, जनरली हम याद करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला याद हो जाए, और याद करना या याद करने के तरीके से पढ़ाना मेरा तरीका नहीं है। मेरे तरीके से अगर आपको सीखना है तो आपको चीज के लॉजिक को पकड़ना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और फिर जवाब देते समय आप चाहे 2 लाइन में लिखिए चाहे 10 लाइन में लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। टीचर को सब पता है, टीचर को मालूम है कि क्या सही है, क्या कितना क्या जवाब होना चाहिए, उसको मालूम है। आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये चीज है। सो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर, मान लीजिए आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया। अब सवाल में से आपको ये फिगर ही खोजने नहीं आ रहे हैं, आपको तो दिख रहा है ओनर कैपिटल इन द बिगिनिंग दिया हुआ है, यहां आपको एट द एंड चाहिए, मिलेगा कैसे? तो फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है आपको, देयर आर नो फॉर्मूलाज। आपको सिर्फ जो लॉजिक्स बताए जा रहे हैं उनको आपको अपने आप को ट्यून करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड एवरीथिंग इज डन फॉर यू। लिखने का ये जो सिंपल तरीका है, इतना सोफिस्टिकेटेड तरीका है, छोड़ दीजिए इसको। आप लिखिए, आपको जैसे भी लिखना है। आपको छोटा सा पीएल बनाने का दिल करे, आप बनाइए। पीएल मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक तरफ इटावा एक तरफ रामपुर, नेट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा कि लॉस, वो सब दिख रहा है आपको आंखों के आगे, करिए। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको इन तरीकों से करना है। ये अकाउंटेंसी का फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट था अकाउंटिंग इक्वेशन, और फॉर्मेट अभी आगे आएगा। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपके पास उसको अपने तरीके से सॉल्व करने का पूरा एक्सपोजर होता है, रिजल्ट सेम आना चाहिए, दैट्स इट। आपका तरीका सही होना चाहिए, काम खत्म। ठीक, अब हम उठाते हैं एक अगला सवाल, थोड़ा सा बड़ा है वो सवाल, देखें क्या है, मैंने भी पढ़ा नहीं है, लेट अस सी। ये हमारा इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। ये सवाल सॉल्व हुआ तो ये टॉपिक हमारा खत्म, ये खत्म तो अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म। अकाउंटिंग इक्वेशन में कई सारी वैरायटीज थी, मैंने उन सबको अलग अलग तरीके से लिया है, अलग अलग सेगमेंट्स में लिया है, ताकि जिस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए आपको वो आता हो करना, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी चीज उतनी ही मजबूत बनती जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये 3 पार्ट्स में 1 2 3, क्योंकि सोल्यूशन भी अगर हम देखें तो 1 2 और 3 सोल्यूशन दिए हुए हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2025। क्या ढूंढने को कहा है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी था कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मिलान करके। एक्सटर्नल लाइबिलिटी केवल लाइबिलिटी है, बिकॉज जो ओनर्स लाइबिलिटी है वो इनसाइड लाइबिलिटी होती है, और जो बाहर वालों को पैसा देना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जिसमें क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, ये चीजें। तो हमें क्लोजिंग लाइबिलिटी खोजनी है बस, टोटल लाइबिलिटी नहीं, क्लोजिंग लाइबिलिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लिखते ही उन्होंने ये बता दिया कि ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, ये 3 छोटे छोटे सवाल हैं। तो आपको ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि पॉइंट 1 2 और 3 आपस में रिलेटेड है, नहीं, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। हम 1 उठाते हैं, हमें क्या खोजना है? क्लोजिंग लायबिलिटी। डन। 31 मार्च 2025 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल वर 15 लाख एंड 8.5 लाख रिस्पेक्टिवली। अब अगर आप शुरू से मेरे साथ जिम्मेदारी से चल रहे हैं तो आपको बड़े आराम से ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब पता होगा कि रिस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में ये आइटम्स लिखी हैं उसी ऑर्डर में ये अमाउंट भी लिखा है। मतलब एसेट पहले है और 15 लाख पहले है, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये हम शुरू में कर चुके हैं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है, अब वो खोजना क्या है आपको इसमें से कि 31 मार्च को यानी क्लोजिंग एसेट्स इतने थे, क्लोजिंग कैपिटल इतना था, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कितना होगा? सिंपल सी चीज है, सब कुछ एक ही लेवल पे है। आपको क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, फॉर्मूला लगा दीजिए, जवाब निकल आएगा। डन। एक्सटर्नल लायबिलिटी ये आपको खोजना है, ये दोनों आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, बात खत्म हो गई। दूसरा पढ़ के देखते हैं क्या है, लेवल इंप्रूव होता जाएगा धीरे धीरे, आप देखना। दूसरा, पहला 1 लाइन का है, दूसरा 3 लाइन का है, चौथा 4 लाइन का है, तो सवाल बड़ा होता जा रहा है। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2024 यानी कि ओपनिंग, अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख, तो हम सिंपल सा लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज एंड अ लोन ऑफ 50,000 बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। ये क्या चीज है? दोस्त से 50,000 रुपए उधार लिए। इसका मतलब है कि मालिक ने अपना जो पैसा लगाया 2 लाख वो अलग,
और दोस्त से 50,000 रुपये बोरो किए। तो दोस्त से जो बोरो किए वो बन गई लाइबिलिटी। ओपनिंग लाइबिलिटी कितने की थी? 50,000 रुपये की। 2.5 लाख रुपए से उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, 2 लाख प्लस 50,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, जब ये साल पूरा चल रहा है, टिल द एंड ऑफ द ईयर ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो अब उसको साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ है? 50,000 का। तो इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस अलग अलग ना देकर आपको नेट फिगर दे दी 50,000 का प्रॉफिट। मतलब जितना भी रेवेन्यू था वो एक्सपेंस से 50,000 रुपीज ज्यादा था। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2025 यानी कि क्लोजिंग एसेट, टोटल एसेट्स फॉर 6 लाख रुपीज। क्लोजिंग एसेट कितने हो गए? 6 लाख रुपीज के। बस इंफॉर्मेशन खत्म। करना क्या है? खोजना क्या है इसमें से? खोजनी है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मुझे एक्सटर्नल लायबिलिटी खोल के। तो हमें क्या करना है? हमें क्लोजिंग लायबिलिटी खोज के बतानी है। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और साथ में प्रॉफिट है। हमें पता है कि इन दोनों चीजों को मिलान करके हमें क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000। क्लोजिंग एसेट ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी हमको मिल गई। करना क्या है हमको? एक तरफ 6 लाख, एक तरफ क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस 2,50,000। आप इसको इधर लेकर के आए तो क्लोजिंग लायबिलिटी की वैल्यू निकल आई 3,50,000। ये देखो, ये निकल आई वैल्यू। आंसर में देख भी नहीं रही हूं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आंसर देखना मतलब कि एक फॉर्मूला पे काम करना। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला। हम फॉर्मूला पे काम नहीं, हमें तो पता है क्या फॉर्मूले हैं, तो हमें उनको देख करके उनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मूलाज आपको लॉजिकल तरीके से पता है, बस आप अपने रास्ते से चलते चलिए, अल्टीमेटली आप मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। डन हो गया। इन्होंने एक एक लाइन में लिखा है, आप आधे आधे पन्ने में लिख दोगे, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो इससे है ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उस पर फोकस करिए। डन। अब चलते हैं तीसरा वाला पढ़ना। 2 तो हो गए, अब हम आ जाते हैं इस पे। ऑन 1 अप्रैल 2024 सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख। सिंपल सी चीज है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख लिख लिया, एंड अ लोन ऑफ 2.5 लाख 2,50,000 बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ओपनिंग लायबिलिटी हो गई हमारी 2.50 लाख यानी कि 2,50,000 रुपए। ड्यूरिंग 24-25 पूरे साल भर में अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। ये भी हमें पता है भैया, हमको पता भी चलने लगा है कि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा, वो भी हमें दिख रहा है, पर सवाल तो पढ़ना पड़ेगा पूरा। ही इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल, ओके नाइस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल कितना? 3 लाख रुपए का। गुड। तो अब हमको हमारे जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो हमको ये ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट और इंट्रोडक्शन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और अभी ये सवाल बाकी है, 4 लाइन का सवाल है। एंड हैड विड्रॉन 1.5 लाख फॉर पर्सनल यूज। मैंने विड्रॉन पर्सनल यूज के लिए टेक्निकल वर्ड बताया था ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स है उसकी 1.50 लाख की। तो इसका मतलब है एक फिगर, ये 2 फिगर, ये 3 फिगर और ये 4, इनको मिलकर के बनेगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ऑन 31 मार्च 2025 टोटल एसेट्स वर 20 लाख रुपीज। तो ऑन 31 मार्च 2025, मैंने कहा था मार्च में खत्म होता है, राइट। ये क्या है ये मैं आगे बताऊंगी, फिलहाल के लिए 1 अप्रैल 2024 में शुरू हुआ और 31 मार्च 25 यानी कि अगले साल मार्च में खत्म हुआ। अभी हमारे लिए इतना काफी है। तो क्लोजिंग एसेट्स हमारे कितने हो गए? 20 लाख रुपए के। करना क्या है? खोजना क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी खोजनी है हमको बस, और हमें कुछ नहीं करना है। तो अब मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने 5 चीज 4 चीजें वहां की, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इनको नेट ऑफ करके मुझे क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। क्लोजिंग एसेट मुझे ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने। एक लेवल पे हमें बात करना है A इज इक्वल टू C प्लस L का। क्लोजिंग लायबिलिटी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बात खत्म हो गई, जवाब आ गया। इस ओपनिंग लायबिलिटी ऑफ 2,50,000 का हमें कुछ नहीं करना है, इसके बारे में हमें कोई जिक्र नहीं करना है, ठीक। इत्मीनान से आप ये देखो, जब आप ये कैपिटल को एडजस्ट करोगे तो आपकी फिगर निकल के आएगी 9 लाख रुपए, और कैप एसेट थे 20 लाख के।
20 में से 9 माइनस किया, 11 लाख की फिगर आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी की आ गई। चेक करनी है ये 9 लाख की फिगर, एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग था 5, प्रॉफिट हुआ 2.5, 5 और 2.5 जोड़ दिया हो गया 7.5, 7.5 मतलब 7,50,000। उसमें नया कैपिटल आ गया कितने का, 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख का नया कैपिटल 7.5 में जुड़ गया तो बन गया 10.5, 10.5 में से ड्रॉइंग्स निकल गई 1.5 लाख रुपए की तो बन गया 9 लाख रुपए का उसका क्लोजिंग कैपिटल था। ये है वो 9 लाख रुपए। आपको इन फॉर्मूलाज को देखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सवाल के फ्लो के साथ जाइए, सवाल को ढंग से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए एंड यू आर थ्रू। तो जो हमने सीखा है अभी तक ये उसी के न्यूमेरिकल्स हैं। अब ये सारे न्यूमेरिकल्स कहाँ से लिए हैं मैंने, ये बुक के बैक क्वेश्चंस हैं और साथ में ये इनका आंसर भी दे रखा है। ठीक है, 19, 20, 21, फिर आप स्क्रीन रोक लेना, पॉज कर लेना, इनको सॉल्व करना। आप इत्मीनान से करेंगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैच करेंगी। ठीक है, इसके बाद अगली स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखिए हमने ये 2 सवाल यहाँ पर भी हैं, एक बार स्क्रीन को यहाँ भी रोक लीजिएगा, आंसर्स बगल में दे रखे हैं। और फिर ये 24 और 25 जैसा जैसा हमने सीखा है सब कुछ वैसा वैसा ही है। और आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप इनमें फंसेंगे नहीं, आप अटकेंगे नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप लेक्चर्स को दोबारा सुनिए, उसके बाद भी अगर दिक्कत बनी रहती है तो जो भी मीडियम से आप मुझसे कनेक्ट हुए हैं आप अपना क्वेरी वहां डालो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। ठीक है, अब अच्छे से इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका मजबूत होना मतलब आगे की स्ट्रीम के लिए हमें एकदम पक्का होना है। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे ये दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो आपको यहाँ बहुत आंखें थकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ये क्वेश्चन को हेल्प ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक नई है या पुरानी कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। आप इसको इत्मीनान से यहाँ से या अपनी कोई पुरानी टेक्स्ट बुक से इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने खत्म कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ से हमारा फॉर्मल अकाउंटेंसी शुरू होता है। तो उसको शुरू करने से पहले आपका अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम पक्का हो जाना चाहिए। और जब क्लास में टेस्ट होगा और आप एकदम 10 में 10 नंबर, 20 में 20 नंबर वाला परफॉर्मेंस कर पाएंगे विद ड्यू कॉन्फिडेंस, तो आपको आगे पढ़ने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप चीज़ को 100% अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ तक का अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए। और अब अगला सेट ऑफ लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी जो हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। टिल देन बाय बाय।